नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके लिए एक नई कविता लेके आया हूँ। जो आप उसको सुनेंगे तो बड़ा आनंद आपको की अनुभूति होगी। आपको मैं कविता का शीर्षक बताना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बफे की दावत। आप माने या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत बफे की दावत। एक बार हमको भी जाना पड़ा बारात में, एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में। बीवी बच्चे थे सभी के साथ में। ऊपर से 100 पीस, अंदर से सूखे थे, पर क्या करें बेचारे सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। एक के ऊपर एक बरसने लगे, जिसने जो झपट लिया सो झपट लिया, बाकी खड़े खड़े तरसने लगे। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। खाना लेना तो दूर, खाने को देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा अपनी प्लेट में चावल की तस्तरी झाड़ लाया था, मगर उससे भी ज़्यादा तो अपना कुर्ता भी फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष की तरह तनी थी, पर उसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी। उसे धो रही थी, पड़ोसन की पहन के आई थी, इसलिए रो रही थी। पांचवा एक पहलवान था, अकेले ही सारे झटके झेल रहा था। भीड़ में घुसने से पहले दंड पेल रहा था। छठा इन हरकतों से बेहद परेशान था, इसलिए उसका बीवी बच्चों से ज्यादा प्लेट पर ध्यान था। सातवां तो कल्पना में ही खाना खा रहा था, प्लेट दूसरों की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। आठवें का तो मालिक ही रब था, प्लेट उसके हाथ में थी मगर हलवा गायब था। नवा भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, खाना खाने की बजाय जेबों में भर रहा था। 10वां स्वयं लड़की का बाप था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे। घराती तो सारे खा रहे थे, बाराती सड़कों पे खड़े थे। देखते ही ये हाल हम अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चलें सही सलामत। बस फिर क्या था। इस बात पर पत्नी बिगड़ गई, बोली किस कमबख्त के पल्ले पड़ गई। इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी तो ना मारी जाती। पर इससे शादी रचा कर तो आज तक अपने मन को कसोट रही हूँ। जिंदगी में पहली बार बिना दावत खाए लौट रही हूँ। नमस्कार दोस्तों।